आज इस महीने की नौमी तिथि है और अपने आप में कई तरह के दुर्लभ सहयोग हो रहे हैं। हम सभी के परम पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सर्वश्रेष्ठ 4 उपाय, एक इसमें से दीपक का उपाय है जो कि विशेष तौर पर घर पर किया जाता है। अन्य उपाय भी घर पर किए जाने वाले हैं। आप सभी को बताना चाहूँगी, कोई एक उपाय भी कर लेंगे ना तो निश्चित ही दुख बीमारियाँ दूर होंगी और जो चाहेंगे वह प्राप्त कर लेंगे। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला उपाय आप सभी को दीपक का ही बताना चाहूँगी, अन्य 2 उपाय भी दीपक के हैं, एक कर लीजिएगा जिससे कि आपको पूर्ण रूप से लाभ मिले। यह उपाय खास तौर पर नौमी के तिथि के दिन ही किया जाता है, अर्थात आज नौमी के दिन ही, हर एक महीने नौमी आती है उसी तिथि पर किया जाता है। गुरुजी के कई उपाय हैं जो नौमी तिथि पर अन्य दिनों भी उतारे के हैं, उनमें से जो खास तौर पर नौमी तिथि के दिन किया जाता है वही आपको बतलाना चाहूँगी। यह उपाय दुर्घटना, अकाल मृत्यु दूर करने, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, हाई टोक लगती है, बच्चे बड़े किसी न किसी तरह से शारीरिक मानसिक रूप से परेशान हैं तो घर पर ही यह उपाय करना है। एक आटे के दीपक का निर्माण कर लेना होगा। बिना नमक का आटा गूंदिएगा, छोटा सा जो है थोड़ा सा शाम के समय आटा गूंद लीजिए। बड़े सुंदर भाव से प्रभु स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए कि भगवान जी सच्चे भाव सच्चे मन से यह उपाय कर रही हूँ। दुख बीमारी बहुत अधिक बढ़ गई है, परेशानियाँ हैं, आप मेरे बच्चे की या जिसके भी परेशानियाँ सबके लिए कर सकते हैं। एक आटे का दीपक बनाइए। इस उपाय में सिर्फ आटे का ही दीपक लगेगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। 4 लंबी बत्ती के दीपक उसमें लगा लेने हैं और उसमें आपको तिल्ली का तेल और थोड़ा सा सरसों का तेल भर लेना है। ठीक है, उस दीपक के अंदर ध्यान रखिएगा तिल्ली और सरसों का दोनों का तेल भरना है। आप सभी को नरसिंह भगवान का नाम लेना है। ठीक है, किसका नाम लेना है? नरसिंह भगवान का नाम लेते हुए जो व्यक्ति परेशान है उसका नाम और गोत्र बोलना है। नाम बोलना आपको ध्यान में आता होगा। गोत्र जो है, आपका जो गोत्र होता है वही बच्चों का, पूरे परिवार का। आपको गोत्र का पता नहीं है तो अपने बड़े बूढ़ों से पूछकर जरूर से गोत्र का ध्यान करें और जो है 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतार लीजिए, अर्थात एंटी क्लॉक, जैसे हम नज़र उतारते हैं ना, बिना जलाए। अब कई भक्तजन कहते हैं दीदी क्या ऐसे जलाने के बाद देखिए कहीं क्षति हो सकती है, आग इत्यादि का डर लगता है, तो पहले उतार लीजिए उस व्यक्ति के ऊपर से। उसके बाद जो है घर के मुख्य द्वार पर इस दीपक को, जो चौमुखा दीपक है, सभी बत्तियां लगा लीजिए। 4 अलग अलग बत्तियां होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिए। ठीक है, यह उपाय हो गया पहला जो मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। दूसरा उपाय, आज आप सभी को आंवले का पेड़ होता है ना, वहाँ पर एक धागे का उपाय करना है। कहीं घर के आसपास आंवले का पेड़ है तो आप सभी वहाँ चले जाइए। सबसे पहले एक दीपक लगाइए। आंवले का पेड़ जो है श्री हरि विष्णु के वास के रूप में माना जाता है और आपको लेकर जानी है एक मौली अर्थात जो भगवान जी को वस्त्र रूप में समर्पित करते हैं, हम सभी हाथ में भी बांधते हैं, तो वह मौली आपको लेकर चले जानी है आंवला वृक्ष के नीचे। यह उपाय नज़र दोष बचाने के लिए, प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति, रोग दोष काटने के लिए। गुरुजी कहते हैं पुराने समय में राजा महाराजाओं की पत्नियां जो हैं इस कार्य को किया करती थी, या जो है जहाँ भी जाते हैं उस कार्य में विजय प्राप्त होने के लिए दीप लगाने के बाद आप सभी को क्या करना है कि मौली से परिक्रमा कर लेनी है। 7 परिक्रमा कर सकते हैं, बिना व्रत के भी करें। उसके बाद जो है आप सभी को जो एक टुकड़ा और मौली का बांध लेना है, आंवले के पेड़ की किसी भी डाल में छोड़ देना है उसे। ठीक है, पहले परिक्रमा कर ली, फिर डाली में आपको बांध कर छोड़ देना है। दूसरे दिन आप जो आपने डाली में छोड़ रखा है ना, जो आपने मौली का धागा, उसे लेकर आ जाना है घर पर। घर पर आने के बाद उस व्यक्ति के हाथ में या कमर में या गले में इसे बांध सकते हैं। गुरुजी कहते हैं जहाँ भी वह व्यक्ति जाएगा वहाँ सफलता उसके कदम चूमेगी और दुख दरिद्रता का सदा सर्वदा के लिए नाश हो जाएगा। तो सरल सा उपाय है, आंवला पेड़ आसपास है तो कर लीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला उपाय भी आप कर सकते हैं। आज जो है नौमी तिथि है, आप सभी को आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष की जड़ में एक दीपक लगाना है, श्री हरि विष्णु के मंदिर में और महादेव के मंदिर में। घर पर तो आप सभी दीपक लगाते ही होंगे। इस महीने तुलसी माँ का पूजन भी बहुत जरूरी माना जाता है, तो इस कार्य को भी आप सभी कर सकते हैं। साथ ही आज शुक्रवार का दिन है। गुरुजी कहते हैं धन की कमी बहुत चल रही है, रोग दोष
बढ़ रहे हैं, पैसे की कमी बहुत अधिक हो रही है, शारीरिक पीड़ा है, तकलीफ है, तो आप सभी को क्या करना चाहिए कि एक जो है सबसे पहले श्रीहरि विष्णु की कोई लड्डू गोपाल स्वरूप है तो उनकी प्रतिमा फोटो विराजमान कर लीजिए और थोड़ा सा दूब ले लीजिए, दूब घास आती है ना, दूर्वा जिसे कहते हैं। एक कटोरी में दूध और पानी बना लीजिए, उसमें दूब घास डाल दीजिए। 108 माता लक्ष्मी के नाम बोलते हुए, जैसे गूगल में भी मिल जाएंगे, यूट्यूब में भी 108 माता लक्ष्मी के नाम बहुत सरल होते हैं। जो आपने कटोरी में पानी और दूध डाल रखा है ना, उसमें दूर्वा डालकर श्रीहरि विष्णु की कोई प्रतिमा, फोटो, लड्डू गोपाल स्वरूप कोई भी है, उनके चरणों में इस जल का, अर्थात जो दूध मिश्रित जल है उसका छींटन कर देने से जीवन में किसी भी तरह से कष्ट, रोग, परेशानी, धन की कमी, शारीरिक पीड़ा, गलत जगह पर पैसा खर्च होना, लोन, व्यापार संबंधी सभी परेशानी दूर होकर धन लक्ष्मी का, स्थिर लक्ष्मी का सदा सर्वदा परिवार में वास हो जाता है। कर देखिएगा, निश्चित ही भाग्य खुलेंगे, दुख दरिद्रता का तत्काल नाश हो जाएगा। यह हो गए 3 उपाय। बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। आप सभी जानते होंगे शुक्रवार के दिन गुरुदेव कहते हैं हमेशा महिला को साफ स्वच्छ होना चाहिए। शुक्र ग्रह से यह संबंध रखती हैं चीज़ें। इस दिन अगर आप चावल बनाते हैं, खीर बनाते हैं तो अति श्रेष्ठ है। महादेव के मंदिर में, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में और माता लक्ष्मी का आज दिन है, उनके सामने यह चीज़ें रख देते हैं भोग स्वरूप, तो अति शुभता के रूप में कहा जाता है। आज लाल रंग के कपड़ों का चयन करना चाहिए। घर पर नमक का पोछा लगाना शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन आपने देखा होगा हम सभी बाल नहीं धोते हैं, और साथ ही शुक्रवार के दिन जो है बाल धोनी चाहिए, घर की सफाई रखनी चाहिए, साफ स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, परफ्यूम इत्यादि का यूज़ करना शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाता है। कुल मिलाकर यह दिन अपने आप में विशेष माना जाता है। शुक्रवार का दिन खीर बनाकर माता लक्ष्मी के स्वरूप में जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उन्हें अगर आप आज के दिन जो खीर जो है खिला देते हैं प्रसाद स्वरूप में, किसी सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री दान कर लेते हैं, प्रसाद की सामग्री खिला देते हैं खीर के स्वरूप में, तो भी यह साक्षात माँ के स्वरूप में जानी जाती हैं, सौभाग्य में वृद्धि करने में सहायक होती है। करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। गुरुजी कहते हैं शुक्रवार के दिन धन की कमी चल रही है तो कम से कम कहीं नहीं जा सकते तो घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। इस भाव से आप सभी को जरूर से लगा देना चाहिए। किसी चीज की जीवन में कमी नहीं होती। धन, संपदा, वंश वृद्धि, रोग, दोष, कष्ट में भी जो है इससे लाभ मिलता है, अर्थात कष्ट कट जाते हैं। शास्त्र वर्णन कहता है आज के दिन कभी भी नमक, दूध, दही, कोई पैसा मांगने आता है ना, सफ़ेद रंग की चीज़ें जो है देने से साफ मना कर दीजिए। जो पैसे इत्यादि हैं वह भी पूर्ण रूप से आज शुक्रवार के दिन घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस बात की कोशिश करिएगा। शास्त्रों में कही गई यह बातें, यह नियम साधारण नहीं है, इनके अनगिनत लाखों लाभ प्रमाणिक कहे गए हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इन उपायों से, इन चीज़ों से, इन नियमों से लाभ हुआ है, आपको भी जरूर से होगा। शुक्रवार के दिन लाल रंग के फूल महादेव पर चढ़ाना, माता लक्ष्मी को समर्पित करना, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में समर्पित करना भी धन लाभ प्रदान करने वाले होते हैं। करके देखिएगा, निश्चित ही भाग्य खुलेंगे। वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहती हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में प्रभु स्मरण जरूर से करें। राधे राधे।